कुछ चांसेस हैं कि भाई बच भी सकते हैं या जा भी सकते हैं। वो अपना सब कुछ इस फ्लैट के ऊपर लगा दिया उन्होंने। एक्स्ट्रा भी मांग रहे हैं 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। हमने अपना पुराना घर बेच के द्वारका का कुछ रिटायरमेंट का पैसा इस घर में लगाया था। दिल्ली से सटे एनसीआर साइबर हब के नाम से जाने जाने वाला शहर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में हम चिंटल पैराडाइज सोसाइटी के अंदर खड़े हुए हैं, जहां 10 फरवरी 2022 को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 6वीं मंजिल टूट के गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ चिंटल पैराडाइज सोसाइटी के RW प्रेसिडेंट हमारे बीच राकेश हुड्डा जी खड़े हैं। राकेश जी, द्वारा से फिर सुर्खियों में आ गया आपकी सोसाइटी। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा आज E और F ब्लॉक को IIT दिल्ली के माध्यम से बता दिया गया है कि ये कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है और इसको खाली करवाने के लिए उन्होंने भी इस पर मोहर लगा दी है और प्रशासन ने 144 धारा भी लागू कर दिया है। जी, IIT ने ये अराउंड 3 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए थे हमसे। उसके बाद खाली करने के ऑर्डर दिए गए थे, बट अभी रिसेंटली एकदम से DMA लगाया है 11 मई को, और हमें ऑर्डर 15 मई को मिला है। 15 मई की रात को मिला है और 15 दिन में खाली करने के लिए बोला गया है। ये जो प्रशासन का रवैया है ये ठीक नहीं है। अब 15 दिन में लोग कहाँ जाएं, कहीं दूसरा अरेंजमेंट भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि आप 120 दिन का टाइम दीजिए और 1-2 कंडीशन उसमें ऐसी हैं कि भाई आप चाबी बिल्डर को हैंडओवर कर दीजिए। चाबी बिल्डर को हैंडओवर तब तक नहीं करेंगे लोग तब तक उनका पैसा या सेटलमेंट कंप्लीट नहीं होगा। बिना सेटलमेंट के कोई हैंडओवर नहीं करने वाला। ये 2 चीज़ें हैं जिन पे पैंच फंसा हुआ है। D ब्लॉक में जिस प्रकार से छत टूटी थी, तो उसके जितने भी लोग रहने वाले निवासी थे, वो लोग कहाँ गए? वो लोग जो रेंट पे थे वो तो अपना चले गए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह ढूंढ लिया। जो फ्लैट ओनर्स थे वो बाकी तो ABCJ टावर में शिफ्ट किया। 2-4 लोग थे जो अपना बाहर अरेंजमेंट किया हुआ है, उनको बिल्डर ने रेंट पे किया। अब जिस प्रकार से कहा गया है, आपको 2 विकल्प दिए हैं, या तो आप 6500 रुपये के हिसाब से आप पैसा ले लीजिए और चले जाइए, अन्यथा आप दूसरी जगह जहाँ बनेगा वहाँ आप रहिएगा। हाँ, ये जो 2 विकल्प दिए हैं, इनमें जो दूसरा विकल्प है उसमें कई पैंच है। एक तो 1000 रुपये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन होगा तो हमें देना पड़ेगा। अब हमने तो पहले पैसा कंप्लीट नए मकान का ही दिया था। 5 साल के अंदर ये सब हो गया तो दोबारा 1000 रुपये एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, जबकि 2-2.5 हज़ार रुपये में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो 50% कॉस्ट तो हमसे ही मांग रहे हैं वो। दूसरा वो बोल रहे हैं कि भाई CBRI की रिपोर्ट आएगी तो उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि रेट्रोफिट होगा या रिकन्स्ट्रक्ट होगा। ठीक है, और एडमिन ने भी DC साहब ने भी बोल दिया कि भाई इन्हें कराने दो टेस्टिंग, अगर कुछ अलग आती है तो हम एक तीसरी एजेंसी लगा देंगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कितने साल लगेंगे इसमें। जब एक IIT ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अनसेफ है तो इसको डिमोलिश करके रिकन्स्ट्रक्ट करें। और अगर CBRI का इतना ही इंटरेस्ट है कि चलो CBRI टेस्ट करा, तो तब तक इन लोगों को सोल्यूशन नहीं मिला ना हमें। जब CBRI की टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद जो सोल्यूशन होगा तब तक रेंट कंटिन्यू करें कम से कम। जो कह रहे हैं कि भाई सोल्यूशन दे दिया और रेंट बंद कर रहे हैं, तो रेंट बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन तो मिला नहीं है। तो रेंट, और दूसरा उसमें दिया है कि भाई ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन जब ये रिकन्स्ट्रक्ट होगा आपको रेंट नहीं मिलेगा। एक हमारी डिमांड है कि हमें रेंट पूरे पीरियड का मिलना चाहिए, तब तक हम दोबारा यहाँ पे शिफ्ट नहीं होते। इसमें फॉल्स किसका है? इसमें 4 लोग हैं, मैं आपकी जानकारी बताऊं। एक तो आप हैं जो आपने फ्लैट परचेज किया, दूसरा जो बनाने वाला है, तीसरा प्रशासन है, चौथा सरकार है। आपने हर प्रकार के अपने दरवाजे खड़खड़ाना प्रारंभ किया, प्रशासन से भी सरकार से, पर कहाँ से क्या न्यायालय के पास में, जब उच्चतम न्यायालय के पास विषय जाता है तो वह क्या निर्णय ले रहा है, आगे उसने क्या कहा? देखो जी, हम हर जगह से डिससेटिस्फाइड ही हैं। उच्च न्यायालय में 1 साल से ज़्यादा हो गया केस चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, हमारा कोई सॉल्यूशन सुनवाई वो भी नहीं कर रही। पर हमें होप है कि फाइनली वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, इसीलिए लड़े जा रहे हैं। दूसरा प्रशासन है, प्रशासन एक सॉल्यूशन निकाल के बिल्डर के साथ मिलके कि भाई हमने सॉल्यूशन कर दिया, अब हम बाहर हैं, अब आप देखो आपको जो करना है। तो प्रशासन अपना झाड़ रहा है। सरकार कभी हमारे विषय में इंटरेस्टेड रही नहीं। सरकार ने कोई एक्शन लिए होते तो आज हमारा सॉल्यूशन हो गया होता। तो ये सरकार तो सबसे नाकाम है। मतलब इन्होंने तो हमें नहीं पता कि भाई हमें कैसे सपोर्ट किया, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो अब
क्या लग रहा है, क्या आप जो बिल्डर हैं, क्या बिल्डर की लापरवाही नहीं, आप लोग नहीं इसको समझते? बिल्डर की लापरवाही से तो ये सब हुआ ही है। फिर प्रशासन इसमें कार्रवाई समझना क्यों नहीं क्या करता? हाँ, तो वो प्रशासन है ना, प्रशासन कर ही नहीं रहा। प्रशासन कहता है कि सीबीआई के पास चला गया, सीबीआई कार्रवाई करेगी। सीबीआई को दिसंबर में केस मिला था, आज 5-5.5 महीने हो गए। कल चल रहा है। कल आप डीसी कार्यालय पहुंचे तो वहाँ आपने क्या क्या की मांगे थी और उसको कितना सुनने के लिए कहा गया, क्या कोई आश्वासन दिया गया आपको इस चीज़ को लेकर? कल एडीसी साहब से मिले थे, तो एडीसी साहब ने कल थर्सडे की मीटिंग बुलाई है, जिसमें बिल्डर को भी बुलाया है, हमें भी बुलाया है, और हमें आशा करते हैं कि एडीसी साहब तुरंत हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। कल देख उन्होंने बुलाया है आप लोगों कल बुलाया तो है। कितनी फैमिलियाँ वहाँ पहुँची थी? कल 50 के 60 लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो कल हम कम जाएंगे, 20-25 लोग, 15-20 लोग जाएंगे, आराम से बैठ के बात करके आते हैं। ई और एफ ब्लॉक के अलावा भी और ब्लॉक हैं जहाँ पर टूटने की भविष्य में संभावना है, या फिर ये कहा जाए कि बिल्डिंगों में भी जिस प्रकार से जिन ब्लॉकों में दिक्कत है उनमें भी दिक्कतें हैं, ऐसा माने? देखो, अभी 3 में तो प्रॉब्लम डिक्लेयर हो ही चुकी है, 2 में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम सेम मिलेगी। ये 4 टावर में कुछ चांसेस हैं कि वही बच भी सकते हैं या जा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिर पे तो तलवार ही लटकी हुई है, तब तक रिपोर्ट हमें नहीं मिल जाती। ई और एफ ब्लॉक में अभी कितने लोग रह रहे हैं जिनको अभी आज दिन 15 फैमिली रहे। 15 फैमिली रह रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से आपने लोगों से, सरकार से, प्रशासन से बोला, आप लोगों को कुछ समाधान होगा? क्योंकि बिल्डर तो लगता नहीं करेगा। आप रिपीट करना अपना क्वेश्चन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई, पत्राचार आप निरंतर 2022 फरवरी से कर ही रहे हैं, जब से ये बिल्डिंग छत गिरी, तो अब क्या लगता है आपको कि कोई उम्मीद है सरकार और प्रशासन से कि बिल्डर के इस कारनामे को या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? अभी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं। अभी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद लगता नहीं है कि बिल्डर ने पैसे दे के प्रशासन से सांठगांठ कर ली हो सकता है, बट हम इस पे क्या बोलें, इमेच्योर होगा। बट अभी हम सरकार से हमें उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर निकाल के, क्योंकि मीटिंग में उन्होंने हमें क्या बोला, मीटिंग बोला पहली ऑप्शन ले लीजिए, सेकंड ऑप्शन तो हमने आपके कहने पे दिलवाई है, हमारा तो फर्स्ट ऑप्शन दिलवाना ही हमारा फ़र्ज़ था, या आप कोर्ट में जाइए। और वहाँ पे मजाक हमारे साथ ये किया, कोर्ट आपको 2 फ्लैट भी दे सकती है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, तो हमने जो एटीट्यूड देखा उससे हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट अब हमारा और कुछ नहीं करने वाली, जो होना था हो चुका है। जो होना है वो हो चुका है। तो फिर अब यहाँ पे जिस प्रकार से जो लोग रहने के हैं, तो बच्चों के अंदर एक भय भी होगा, जिस प्रकार से टूटी छत, 2 लोग गिरे, तो अब कैसे उन लोगों को देख रहे हैं? अब बच्चों के अंदर कैसा है? भय तो बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में, मतलब धीरे धीरे होता है कि भाई विद टाइम आदमी रिकवर करता है ना। तो है, और मेंटली स्ट्रेस और प्रेशर तो कंटिन्यूसली हम पे चलता ही जा रहा है डेली का। अब ये काम थोड़ी था हमारा कि भाई हफ्ते में 2 दिन डीसी साहब के पास जा रहे हैं और वहाँ पे 4-4 घंटे वेट करना पड़ रहा है। सब पढ़े लिखे, अपना कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब करता है, सबको छोड़ के जाना पड़ता है ना। और मेंटली सारा दिन 24 घंटे यही चीज़ दिमाग में घूमती है। कुछ करने का सोचे बंदा, नया करने का सोचे, तो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो बहुत दिखते हैं। चिल्टन पैराडाइजों के हमारे साथ निवासी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश नैन। सत्यप्रकाश नैन जी, कैसे देख रहे हैं आज ये समस्या आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि बच्चों को लेकर, सामान लेकर जो फ्लैट करोड़ों रुपए के हैं, 125 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, अब कहाँ जाए, तो कहाँ जाए? क्या लग रहा है आप? मेरा कहना यही है, ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला ये रहा, चिंटल पैराडाइज में घर खरीदा, और कुछ नहीं, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मेरे पास। अच्छा, सबसे गलत फैसला लाइफ का यही है। हाँ। तो प्रशासन से और सरकार से कोई उम्मीद है आपको? आप पत्राचार कर रहे हैं? मुश्किल लग रहा है सब मिली भगत, मतलब बिल्डर मिला हुआ है प्रशासन के साथ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए लग रहा है। तो कोई उम्मीद? कल भी आप डीसी के पास गए, वहाँ पर आपकी मुलाकात नहीं होती है, वो छुट्टी में बता दिए जाते हैं, और एडीजी साहब मौजूद होते हैं, उनसे क्या आश्वासन दिया आपको? मैंने था उधर साहब थे, लेकिन हमें लग रहा है सब मिली भगत है, कुछ नहीं होने वाला। जी, क्या नाम है साहब आपका? नाम जवाहर सिंह है जी, बी टावर में रहता है। जवाहर जी, तो बी टावर में रहते हैं। तो अब ये बी टावर में तो सेफ बताया जा रहा, पर फिर भी कोई ना कोई खामी हुई, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? सर, मैं उस बी टावर की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये भी तो हमारे भाई बंद है ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप बोलो उनको या पूछो उनसे, वो अपना सब कुछ इस फ्लैट के ऊपर लगा दिया उन्होंने। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं और जाकर कहीं कुछ खरीद लेंगे, ऐसा मतलब है ही नहीं। बिल्डर ने तो कह दिया 6500 रुपये ले लीजिए और चाबी दी जाएगी। तो 6500 में और कहीं बाहर डलवा दो ना, बाहर डलवा दो।
7,000 के रेट में दिलवा दो ना कहीं पे, कहीं तो दिलवाओ ना। अभी इनको कह रहे हैं अब निकाल देंगे धारा 144 लगा के, ये कोई तरीका है इनका? पैसे दे रखे ना, तो पैसे दे रहा, पैसे भी 4 महीने के बाद कह रहा है, 4 महीने के तो बाद क्या पैसे। प्रशासन की इसकी गुंडाई समझोगे 144 धारा लगाकर? सर गुंडाई नहीं है, ये सब इस चिंतल की मेहरबानी है, पैसा इन्हें ऊपर तक चढ़ा रखा है। और जो भी भाषा बोलते हैं ना, ये सब चिंतल की भाषा बोलते हैं। ये एक इंसानियत के नाते नहीं बोल रहा कि भाई एक इंसानियत है, ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ये देखो ना, आप बताओ, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा सोचो कि ये जाएंगे कहाँ यार, ये भी तो हमारे भाई बंधु हैं। DEF में दिक्कत हुई, अब उसके आगे भी जिस प्रकार से J और H में भी बताई जा रही दिक्कत की संभावना है। संभावना जैसे बिल्डर बोलेगा ना, वो उसी की चलेगी, वही बोलेगा हाँ भाई इसमें भी खामियां है, इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, बाद में वो इसको इन्हीं को रिपेयर करके और 15 के भाव में बेच देगा। हमें तो 7 के में दे दिया, तो इनको 15 में बेचेगा। जो इसने बनवाया, क्या कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं था बिल्डिंग बनाने का? ये पहला प्रोजेक्ट था सर इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है, मैं J टावर 1104 से हूँ। अच्छा, तो अभी हमारी जो ऑडिट है वो शुरू हुआ है, लेकिन रिपोर्ट तो अभी मेरे ख्याल से ABC और इनकी भी नहीं दी है इन्होंने। हाँ, और जैसा कि हमने पहले सुना है कि इनमें जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसके लिए एक्स्ट्रा भी मांग रहे हैं 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रिकन्स्ट्रक्ट करके देंगे। और वैसे भी बहुत सारी समस्याएं तो हैं ही। अब देखो हमारा क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। 6500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी आपको देना चाहते हैं, हाँ। तो आप उनसे पैसा लेके और चाबी लेके जा सकते हैं। हाँ, क्या लगता है 6500 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये मिला था फ्लैट? नहीं नहीं, हमें तो बहुत बहुत महंगा मिला पड़ा था। हुआ है। और अगर इस समय हम बाहर लेना चाहें तो इतने में तो हमें बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह रेट्स इतने ज़्यादा 15,000 हो रुपये चुके स्क्वायर हैं। फीट हो रखे हैं अब तो। तो इतना तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अभी क्या रेट है इसकी स्क्वायर फीट के रेट से आपने लिया था, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इतना आइडिया तो नहीं है। फिर भी अभी लगभग कितना होगा, कुछ आइडिया? हमने 2 साल पहले यही रेट लिया था। 1500 स्क्वायर फीट। हाँ जी, नहीं पैसा मतलब 6500 के आसपास ही लिया था, लेकिन 2 साल भी तो हो गए ना। अब 2 साल के बाद यहाँ रेट इतने बढ़ चुके हैं। अगर हम बाहर लेंगे तो हमें तो यहाँ पे जैसे हमारा 4 बेडरूम का है तो 2 बेडरूम का भी नहीं मिलेगा इस रेट में। और 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे अब नई बुकिंग कर रहे हैं, और वो भी 5 साल के बाद देंगे। अगर हम मान लें हमसे खाली करवाएंगे, ABC मतलब बचे हुए हैं, बाकियों से तो ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। हम C टावर में हैं, अब उनसे खाली करा लिया, कल को हमारा टाइम भी ऐसा आएगा कि हमारा भी हो सकता है हमसे भी खाली करा लें तो रिपोर्ट तो हम कहाँ जाएंगे इतने पैसों में, जो सारी ज़िंदगी का पैसा हमें लगा रखा है। मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं, हमने अपना पुराना घर बेच के द्वारका का कुछ रिटायरमेंट का पैसा इस घर में लगाया था, यूं ही सोच के कि चल पूरी ज़िंदगी इसी में कटेगी। लेकिन अब उल्टा हो गया, ये तो नाइंसाफ़ी कर रखी है हमारे साथ में। ठीक है, थैंक यू।